आराधना लगवा दी, मीटिंग लगवा दी, संगति लगवा दी, क्योंकि परमेश्वर आज की मीटिंग में आप लोगों को कुछ नया देना चाहता है और बड़ा देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। तो जैसे कि अभी आप लोगों के सामने हम लोगों ने यहाँ पर ये चित्र बनाया दिल का, और हम परमेश्वर के दिल की बात को जानने की हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि वो आज अपने दिल का भेद हमारे सामने खोलने के लिए जा रहा है। और अभी पता है हम लोगों को काफ़ी साल आज प्रभु यीशु मसीह में हो गए। कोई कहता मेरे को 2 साल, कोई कहता मेरे को 5 साल, कोई कहता मेरे को 10 साल, कोई कहता मेरे को 15 साल भी मुझे प्रभु यीशु मसीह में हो गए, लेकिन अभी तक हम परमेश्वर के दिल की बात जान नहीं पाए। केवल क्या जाने, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, और चीखना, चिल्लाना, तालियां पीटना, यही जाने, बाकी ये नहीं जाने कि मेरे बाप की असली मर्जी है क्या, उसकी इच्छा है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहन, हबक्कुक नबी की किताब उसके 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, अगर बाइबल है आपके पास तो खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको वचन से आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हबक्कुक नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत के अंदर प्रभु के पवित्र कलाम में उसके वचन के अंदर लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि समुद्र जल से भर जाता है। सच में प्लीज आप मेरी ओर सुने ध्यान से। बहन जी, ये जो बाइबल जिसका है, किसका बाइबल है ये? आपका है ना सिस्टर? मैं बहुत जल्दी आऊँगा, 25 तारीख में मेरे इधर को आना होगा, मैं न्यू बाइबल देके जाऊँगा आपको दूसरा, ठीक है, जैसे मेरे पास में है BSI का, देके जाऊँगा मैं आपको। बोलो हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का दर्शन क्या है, उसका दर्शन, उसकी योजना क्या है। लिखा दर्शन में है कि क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि समुद्र जल से भर जाता है। समझ आ रहा है? नेहा बहन, बहुत गौर से सुनना, आप टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, और ये आपको सीख करके सिखाना भी है। क्योंकि पृथ्वी यहोवा माने परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि समुद्र जल से भर जाता है। कौन देख रहा है ये दर्शन? परमेश्वर का दर्शन देख कौन रहा है? हबक्कुक नबी, ठीक है। क्या देख रहा है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि समुद्र जल से भर जाता है। यानी कि परमेश्वर का, यहां पे आपको कुछ नजर आ रहा है? दर्शन की बात नजर आ रही है? बोलो, क्या दर्शन है इसके अंदर? किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। हबक्कुक नबी के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है इस बात को, लेकिन दर्शन किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का बड़ा दर्शन है कि पूरी पृथ्वी, एक दिन ऐसा होगा कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। आज सच में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, हम तो इतना सा सोचते, छोटा सा, लेकिन परमेश्वर का दर्शन बड़ा दर्शन है। वो पूरी पृथ्वी को बचाने की बात करता है। वो चाहता है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, बल्कि वचन कहता है पूरी पृथ्वी उसके ज्ञान से भर जाएगी। मुझे सच बताइए, ये दर्शन किसके लिए है? किसी एक के लिए है? यही बात जानना जरूरी है। आज कलीसिया क्या समझती है कि ये दर्शन हमारा नहीं है, ये दर्शन तो केवल पास्टर का है। क्या अकेला पासवान, क्या अकेला पास्टर इस परमेश्वर के दर्शन को क्या पूरा कर सकता है? कर सकता है? नहीं। समझना, सब लोग ध्यान से समझना, क्योंकि दर्शन बड़ा है और अकेला पूरा नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, भाई और बहन, सच में आपको बता रहा हूं बाइबल से, मत्ती के अंजील और इसके 28 के 18, 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है? क्या बोला उसने? तुम जाओ। क्या बोला उसने? जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तुम जाओ, सारी जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और तुम उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
बपतिस्मा दो और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, ये आदेश यीशु मसीह ने दिया है हमको कि हम चेला बनाएं। क्या बनाएं? डिसाइपलशिप, यानी कि हम चेला बनाएं, हम चेला तैयार करें। आज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बहन, एक सच्ची घटना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर आप खड़े हो जाएंगे, समझाने के लिए बुला रहा हूँ केवल, प्लीज आप आ जाइए। यीशु की स्तुति। मान लीजिए आपका नाम पंकज। हाँ, ये पंकज पास्टर जी हैं। उदाहरण के तौर पे ये पंकज पास्टर जी हैं और पंकज पास्टर जी क्या करते हैं, वो प्रभु का सुसमाचार बांटते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। और पंकज पास्टर जी ने क्या किया, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितना दिन? उन्होंने क्या किया, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, इस तरीके से उन्होंने हर गांव के अंदर, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते, उन्होंने क्या किया, 7 गांव में कलीसिया खड़ी कर दी। 7 गांव में कलीसिया खड़ी कर दी। और पंकज जी इस समय 7 छोड़ो बल्कि 10 कलीसियाओं के पास्टर हैं। कितना? 10। और एक पासवान के पास जब 10 कलीसियाएं होती हैं ना, तो अपने आप को पता है क्या बोलता है वो, मैं अब एक बड़ा पास्टर हूँ, क्योंकि मेरे पास रोज की कलीसिया है। और वो अपने आप में ये सोचता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर का बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन क्या सच में बताना आप लोग, इस दर्शन को देखते हुए उस पास्टर के द्वारा क्या परमेश्वर का दर्शन पूरा हो रहा है? तनु दिमाग लगा के बोलो। उस पास्टर के द्वारा जो 10 कलीसियाओं को लेकर के और 10 कलीसियाओं के पीछे वो पूरे सप्ताह इस तरीके से दौड़ता रहता है, पूरे सप्ताह दौड़ता है वो, उसकी बराबर गाड़ी चलती है, बराबर दौड़ता है वो। क्या आपको लगता है कि उस पासवान के द्वारा ये दर्शन जो प्रभु का है पूरा हो रहा है? देखा बहन, सोचो, हो रहा है या भविष्य में कभी हो सकता है? कभी नहीं। यही मैं सिखाना चाहता हूं। आज होता क्या है, पास्टर का तो सपना पूरा हो रहा है, पास्टर का तो दर्शन पूरा हो रहा है, उसकी गाड़ी बढ़िया चल रही है, उसके घर का खर्चा बढ़िया चल रहा है, उसका खान पीन, लेन देन, आना जाना सब कुछ नंबर 1 चल रहा है। लेकिन सवाल यहां पर है, परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये पास्टर क्या करता है, सुनना ध्यान से, ये अकेला दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? ये अकेला दौड़ रहा है और ये डिसाइपल तैयार नहीं कर रहा है। डिसाइपल मतलब चेला तैयार नहीं कर रहा। यहाँ मतलब कहने का, थैंक यू ब्रदर, बैठ जाएंगे। कहने का मकसद क्या है, वो अकेला दौड़ना चाहता है, अकेला दौड़ रहा है, लेकिन वो किसी को खड़ा नहीं कर रहा, किसी को तैयार नहीं कर रहा, किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंप रहा है। भाई और बहन, जब तक आप डिसाइपलशिप नहीं करेंगे, जब तक आप चेलापन की योजना नहीं करेंगे, जब तक आप चेलों को तैयार नहीं करेंगे, मैं आपको सच में बता रहा हूं बहन, परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं हो सकता। जरूरी है। आज लोग अधिकतर जो सेवा है ना, एक दृष्टांत हम लोगों को समझाने के लिए बताते, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू। सोनू की वही चाल है, वो 7 कलीसियाओं के पीछे दौड़ना उसका काम है, और वो लगातार दौड़ता रहता, पूरे सप्ताह मेहनत करता है वो, लेकिन काम फिर भी परमेश्वर का पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन मोनू क्या करता है, मोनू केवल 2 लोगों के पीछे मेहनत करता है। कितने लोगों के? 2 लोगों के पीछे। जैसे कि मान लीजिए, एक तो वो हो गया, 2 परिवार पकड़ लिए उसने, उसके पास अपनी नौकरी हो सकती है, उसके पास अपना कारोबार हो सकता है, अपना बिजनेस हो सकता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फुल टाइम कहीं जा सके। लेकिन हाँ, वो इतना जरूर कर सकता है कि वो अपने 2 लोगों के पीछे मेहनत कर सकता है। नेहा बहन, जैसे आपने बहन रेखा के पीछे मेहनत किया, और भी कुछ लोग हैं उनके पीछे आपने मेहनत किया। आप सब जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको आपने क्या किया, उनको स्ट्रॉन्ग किया, उनको मजबूत किया। मेरी बहन, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे आप भी दूसरे को सिखाओ। डिसाइपल तैयार करना, चेला तैयार करना। और होता क्या है यहाँ पर, ये क्या नाम है, इसने 2 के पीछे मेहनत किया, समझ आ रहा, दोनों को मजबूत बनाया, दोनों के अंदर यही दर्शन जो उसके अंदर दर्शन था, परमेश्वर का वो दर्शन इनके अंदर भी डाला। और जब इनको ट्रेंड किया, इनको भी ज्यादा नहीं बोला, केवल 2 लोगों के पीछे आप चले जाओ। भाई 2 लोगों को मसीह में लाना, प्रभु में लाना बड़ा कठिन काम
नहीं है। अरे महीने में नहीं आएंगे, 2 महीने मांगे, 2 महीने में आएंगे, 6 महीने में मांगे, 6 महीने आएंगे, साल में आएंगे। लेकिन अगर 2 लोग भी अगर एक जना मांगे ना खुदा से, तो मैं कहता हूँ मेरा खुदा बहुत जल्दी देगा उसको। 2 लोग हो गए, ये वाला यहाँ नहीं आ रहा है, ये वाला यहाँ नहीं, वो यहाँ, ये वाला यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये वाला यहाँ नहीं आ रहा है। ये बात जानने की आपको, ये जो ऊपर वाला व्यक्ति है उसे यहाँ पर आने की जरूरत, उसे केवल यहीं तक रहने की जरूरत है। क्योंकि जो डिसाइपल उसने तैयार किया, जो चेला उसने तैयार किया, वो चेला उसे आगे सिखाए। सेम यही दर्शन इनके अंदर डाला गया और इसी तरीके से इनको यही बात सिखाया गया कि आपको भी केवल ज्यादा नहीं ब्रदर, केवल 2 जगह लोगों को आपको सुसमाचार सुनाना है और केवल 2 लोगों को प्रभु को लेके आना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो ये पैटर्न सही है सेवा का, या वो सही है जो एक पास्टर के लिए गाड़ी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, पैसा भी दुनिया भर का चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें, उसकी ज़रूरतें बहुत हो सकती हैं, उसको एक चर्च भी चाहिए, चर्च का मैनेजमेंट, हर चीज़ उसको चाहिए। लेकिन ये काम सेवा करने का तरीका लोगों के पास नहीं है मेरी बहन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी टेस्टमनी, हमने भी सोनू की तरह सेवा करी है। मोनू की तरह तो अब नहीं हम लोग, लेकिन पहले हम सोनू ही थे। हम लोग एक झुंड में दौड़ रहे थे, हमारी एक ही दौड़ थी, यहाँ से वहाँ और वहाँ से घर, आगे नहीं निकले हम लोग, अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा हम लोगों ने। लेकिन आज अगर मैं आपको बात करूं, मैं 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेवा कर रहा हूं, 8 जिलों के अंदर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं और 8 जिलों में जगह जगह जा करके मैं खुदा के सुसमाचार को सिखा रहा हूं, लोगों को तैयार कर रहा हूं, चेले तैयार कर रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवा, लोग कहेंगे कि सेवा घट गई, सेवा दिख नहीं रही। मैं कह रहा हूं हाँ, दिखाना बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूं भाई और बहन, सेवा घटी नहीं है, बल्कि सेवा बढ़ गई है। लेकिन कारण क्या है? पहले सेवा मैं अकेला संभालता था, आज मैं नहीं बल्कि मेरे बच्चे संभालते हैं। हालेलुया। जहां भी जाता हूं वहीं के लोगों को ट्रेंड करता हूं, तैयार करता हूं और कहता हूं बहन अब से तुम संभालो इसको। मैं महीने में 1 राउंड लेता हूं, बस केवल 1 ट्रिप लेता हूं, उनकी खैर खबर जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए, उनको सिखाने के लिए मैं महीने में 1 बार जाता हूं। बाकी पूरा महीना वो लोग चलाते हैं। और कहाँ मैं 2 लोगों की बात करता हूं, 2 छोड़ो, बल्कि एक विश्वासी कम से कम 4-4, 5-5 लोगों को लेके आता है, काम करते हैं। बोलो परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा इस तरीके से या नहीं होगा? लेकिन क्या आज जो सेवा चल रही है, क्या इस पैटर्न पे हो रही है? नहीं। सब अपना दर्शन पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने में कोई नहीं जुटा हुआ मेरे प्रिय भाइयों बहन। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर का दर्शन छोटा नहीं है, परमेश्वर का दर्शन बड़ा दर्शन है, बड़ा दर्शन है। यहाँ पर देखेंगे प्रकाशित वाक्य के 7:9 में, वहां पर यूहन्ना प्रकाशन देखता है, दर्शन देखता है। कौन? यूहन्ना क्या देखता है? वहां पे लिखा है, इसके बाद मैंने देखा और मैंने दृष्टि की कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, सफेद वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, यहाँ पे दर्शन को देखा और यहाँ पर हम लोग दर्शन को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। यूहन्ना क्या देख रहा? दर्शन को पूरा होता हुआ। क्यों? क्योंकि हर जाति के, हर कुल के, हर भाषा के लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं। यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है क्या? कोई क्रिश्चियन नहीं है। हम सब अलग अलग बाइकास्ट, अलग अलग जातियों से आज हम प्रभु के पास आए हैं। और बाइबल का परमेश्वर यही सिखाता है, वो यही कहता है कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, सफेद वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। आज होता क्या मेरे भाई और बहन, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। लोग तो आ गए, भीड़ तो आ गई, हर जाति हर कुल के लोग तो आ गए, लेकिन हमने क्या करा? उन लोगों को ये समझा कि ये लोग मेरे ही हो गए, मेरे। हर पास्टर कहता है मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। लेकिन अगर आत्मिक आंखें खोलो तो कलीसिया किसी पास्टर की नहीं है, कलीसिया तो प्रभु की दुल्हन है। हम सब यीशु मसीह के हैं। मैं गलत तो नहीं सिखा रहा हूं? हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं मेरे भाई और बहन।
दर्शन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आज लोग तो आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, गड़बड़ी पैदा किसने कर दी? किसी और ने नहीं, केवल पास्टर ने। उसने क्या किया? उसने लेना तो सीखा लेकिन देना नहीं सीखा। लेकिन बाइबल कहती है, दूसरा तीमुथियुस 2:2 में लिखा है, वहां पर पौलुस कहता है, पौलुस ने बहुत अच्छी सेवा की है। बाइबल के अंदर हम लोग देखें तो उसने अच्छी सेवा की है। उसने डिसाइपल किया, चेले तैयार किया, उसने तीमुथियुस को तैयार किया। और तीमुथियुस से क्या बोला कि जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको सच में आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने ये करके दिखाया। उसने किया ऐसा, उसने देना सीखा। वो कहता है पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि जो तूने मुझसे सीखा है तो उन्हें विश्वासी लोगों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो, जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। लेकिन होता क्या भाई और बहन, एक पासवान अपनी कलीसिया के अंदर से किसी भी व्यक्ति को चुनता नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति को खड़ा नहीं करता, वो किसी भी व्यक्ति को बढ़ाना नहीं चाहता। क्यों नहीं बढ़ाना चाहता? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेला मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मेरा चेला मुझसे आगे ना निकल जाए। डर क्या बैठा हुआ है? डर। हाँ, मेरी तो कलीसिया छिन जाएगी, हाँ ये मेरा तो गाँव चला जाएगा यहाँ से, ये लोग तो आना बंद कर देंगे। ये डर बैठा हुआ है। इसको परमेश्वर के दर्शन से मतलब नहीं है, अपना दर्शन पूरा होना चाहिए बस। लेकिन पौलुस ने क्या किया मेरी बहन? उसने सीखा और सीख करके आगे सिखाया। और उसको भी बोला, पौलुस तीमुथियुस को भी, कि तुम क्या करो, उन्हें सौंप दो जो विश्वासी लोग हैं, जो दूसरों को सिखाने के लायक हो। 4 पीढ़ियां यहाँ पे लिखा, 4 पीढ़ियां। हाँ जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मालिक साहब एक बार खड़े हो जाएंगे, आप बैठे बैठे बहुत देर होगी, स्टैंड अप, टांगा सीधी करवा दूँ आपकी मैं। बोलो हालेलुया। आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? सुल्तानपुर का दर। वेरी गुड। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं। शादी हुआ है किसी का? मेरी लड़की शादी करती है। अच्छा, बिटिया का शादी हुआ है। ओके, तो ध्यान से सुनना, 4 बच्चे हैं, एक का शादी हुआ, 3 अभी बकाया हैं। और मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, क्या अभी आप खुश हैं? खुश हैं? आपके सब दर्शन पूरे हो गए? कुछ बचा तो नहीं है? कुछ बचा हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, यानी कि अभी पूरा दर्शन नहीं हुआ है। जो चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, जो मन की योजनाएं हैं, या जो हमारा दर्शन है वो भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन चाहते हो कि मेरा दर्शन पूरा हो। यस। जैसे कि मान लीजिए बेटा बढ़िया पढ़ रहा है, तो मन की इच्छा है कि मेरा बेटा नौकरी पे लगे। और मान लीजिए कल बेटे का शादी होगा, शादी हो गया उसका, ऐसे एक उदाहरण के तौर पर शादी हो गया उसका, सुंदर सी बीवी मिल गई उसको, बढ़िया, दोनों बच्चे हंसी खुशी से रह रहे हैं। आपके मन में क्या जाग रही? कुछ हो रही, नहीं हो रही? क्या हो रही? ये खुशी से रहे हमारे बच्चे। नहीं, और कुछ हो रही? और कुछ तो नहीं हो रही। अरे हो रही है। हाँ, मुझे जल्दी खुशखबरी कब मिले, मैं दादा कब बनूं। बोलो सच है। पता है, जब बेटा और हमारा बच्चों का जब शादी होता है ना, तो हमारे मन में ये भावना पैदा हो जाती है, अब हमारे बेटा का शादी हो गया और हमारे बच्चे हंसी खुशी से रहें और हम जल्दी से दादा दादी बने। हालेलुया। ओ देखो, सुनो, पहली पीढ़ी आपकी वो है, उसके द्वारा जो बच्चा आएगा आपका कौन सा पीढ़ी में आएगा? वो नहीं, पहली पीढ़ी अपना मान लो, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में बेटा आ गया, तीसरी में पोता आ गया, और पोते का भी आगे अगर बेटा आता है तो हमारा पर पोता होता है। हमारी 4 पीढ़ियां होती है ना। अच्छा सच बताओ, क्या आपका मन है, क्या आपका दर्शन है कि मैं अपना बेटे का बेटा देखूं और बेटे का भी बेटा देखूं? जी, ये तो दर्शन तो है, लेकिन है या नहीं है? बस इतना बोलो, है। ताली बजाओ। हालेलुया। भाई, हर किसी की तमन्ना होती है, हर किसी की तमन्ना होती है। पता है, जब मेरा शादी हुआ, मैं अपनी थोड़ा सा बताऊं आपको, तो जब मुझे खुदा ने जब जीवन साथी पत्नी दिया, तो जब पहली रात हम लोग आपस में बातचीत किए और मैंने कहा, परमेश्वर
तो जल्दी से हमें ब्लेस करना ताकि आने वाले साल से पहले पहले हमारे जीवन में खुशखबरी आ जाए। प्रभु से दुआ किए, साल लौट के नहीं आया, खुदा ने हमें बेटी से ब्लेस कर दिया। हालेलुया। फिर आगे प्रभु से मांगा, प्रभु ने फिर ब्लेस कर दिया। फिर प्रभु से मांगा, प्रभु ने फिर ब्लेस कर दिया। 2 बेटी और 1 बेटा दे दिया। ठीक है साहब, वो जिम्मेदारी आ गई, लेकिन हम संतुष्ट फिर भी नहीं है। अब भी हम लगे पढ़े, जल्दी जल्दी ये बच्चे बढ़े। मेरी बेटियां यहाँ लो आने लगी, मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी बढ़े, मैं तेरी शादी करूँगा जल्दी टाइम से। अब उसकी शादी कर दूंगा, शादी के बाद में अंदर एक उमंग पैदा होगी, प्रभु जी मैं कब नाना बनूं। कहने का मकसद मेरा सारी बातों को ये है, मेरे भाई और बहनों, घटता हुआ किसी को भी पसंद नहीं आता और बढ़ता हुआ हर किसी को पसंद आता है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि हमारी सेवा घटे नहीं और बढ़े। लेकिन सेवा कब बढ़ेगी? जब हम जिम्मेदारी देना सीखेंगे। तन्नू समझ आया बेटा? जब हम जिम्मेदारी देना सीखेंगे। मान लीजिए मैं एक अकेला पास्टर सब में नहीं दौड़ सकता, लेकिन मैं यहाँ की जिम्मेदारी किसी एक को दे सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ बहन इस प्रार्थना को आप चलाओ, मेरी बहन सप्ताह में एक दिन सब मिल करके बैठ के दुआ करो, जब मेरी जरूरत पड़े महीने में एक बार मुझे भी बुला लो। कुछ गलत तो नहीं है? हालेलुया। इस तरीके से बहन परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, परमेश्वर का काम बढ़ेगा। यहाँ पर लिखा है, देखो पौलुस कौन था सबसे पहले? पौलुस ने डिसाइपल तैयार किया, चेला तैयार किया, जिसका नाम है तीमुथियुस। क्या नाम है? तीमुथियुस ने फिर तैयार किया तीतुस को, और तीतुस के द्वारा सुसमाचार कहाँ पहुंच गया? अन्य जातियों में सुसमाचार चला गया। कहाँ गया? अन्य जातियों में। आप और हम किस में आते हैं? अन्य जातियों में हम लोग आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको सच में आपको बताना चाहता हूं, सेवा करने का तरीका सीखो। जो लोग हमें खुदा ने दिए हैं ना, ये बड़े खास लोग हैं हमारे लिए, और इन्हीं लोगों में सन को चुनना है और इन्हीं लोगों को हमें जिम्मेदारी सौंपनी है, हमें देना है उनको कि आपको भी परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा होना है। क्योंकि बाइबल सिखाती है, वचन सिखाता है कि उन विश्वासियों को जो दूसरों को सिखाने के योग्य हों, सौंपना है, जिम्मेदारी देनी है उनको। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो, यहाँ तक समझ में आया? आपके समझ आया? परमेश्वर का दर्शन हबक्कूक 2:14 में हमने देखा कि एक बड़ा दर्शन परमेश्वर चाहता पूरी पृथ्वी क्या हो? पूरी पृथ्वी के अंदर परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन पहुंचे। लिखा है क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि समुद्र जल से भर जाता है। प्रकाशित वाक्य 7:9 में हमने क्या देखा कि यहाँ पर यूहन्ना दर्शन देखता है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। समझ में आया आप लोगों के? तो वो दर्शन को पूरा होता हुआ देख रहा है। फिर दूसरा तीमुथियुस 2:2 में हमने क्या सीखा कि वहां पर पौलुस बोलता है तीमुथियुस को कि जो बातें तूने मुझसे सुनी है उन्हें अपने तक मत रख, बल्कि उन विश्वासियों को सौंप दे, जो उन विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो बहन नेहा बहन, हम सबको तो नहीं बोल सकते कि सब लोग जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से देखना है कौन उस जिम्मेदारी को निभा सकता है, कौन उस काम को कर सकता है, और हमें उसी को चुन लेना है और उसी को जिम्मेदारी सौंप देना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब आगे हम चलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देखें, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 13 अध्याय के 31 और 32 में। वहां पर हुआ क्या? यहाँ पर एक दृष्टांत है, एक राई के दाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य किसके समान बताया गया वहां पर? एक राई के दाने के समान। राई का दाना कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है क्या? चूर्ण बड़ा छोटा सा होता है, बाइबल कहती है। लेकिन भाई और बहन, होता क्या है? वचन के अंदर लिखा है किसी मनुष्य ने, खोल सकते हो कोई वचन अगर मिला हो तो किसी को पढ़ सकता है। मत्ती की किताब उसका 13 का 31 और 32। हाँ सुनिए, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बोया। कहाँ बोया? अपने खेत में बो दिया। और वो सब बीजों से छोटा तो होता है,
पर जब वो बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है और एक ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पंछी भी आकर उसकी टहनियों पर, उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। तन्नू क्या समझते हैं इस वचन से? थोड़ा सा एक्सप्लेन इस वचन को आप करें। क्या समझते हैं, क्या समझ आता है ये वचन आपको? क्या लगता है वचन क्या बोल रहा है हमसे? बताओ बेटा। जो राई का दाना होता है वो एक बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, वो बहुत छोटा सा होता है जी। और जब वो फल आता है ना तो वो इतना हो जाता है कि वो पक्षियों को भी अपने उस पर बसेरा दे जाता है। मतलब उस पर आके घर पक्षी भी अपने घर, मतलब एक तरह से उनको होम मिलता है। ये सबसे बड़ी चीज है आजकल। और वैसे ही परमेश्वर का राज्य है उस राई के दाने में। यस, हालेलुया। जब हम उसके शरण में आते हैं ना तो वो हमारे होम, मतलब घर से ही सारी नीड पूरी होती है, जरूरतें। जी। क्योंकि सबसे बड़ी नीड एक घर होता है। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह होता है कि किसी मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को सुना। राई का दाना एक विश्वास को दर्शाता है, एक बीज को दर्शाता है। और किसी मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को सुना और सुनकर के कहां बोया उसने? खेत। कौन सा? हमारा हृदय। वचन को सुना और अपने हृदय के अंदर बोया और वो बीज, वो वचन उसके हृदय के अंदर ऐसे उगा, ऐसे बढ़ा कि आकाश के पंछी भी आकर उसकी टेहनियों पर बसेरा करते हैं, डालियों पर बसेरा करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर एक दिन आपको ऐसा बना देगा कि संसार के लोग भी आकर आपके साथ बैठकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। जो आप कभी सोचा नहीं है, लेकिन किया क्या? तुमने शुरू में केवल परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोया था, लेकिन वो वचन आज इतना फलवंत हुआ, इतना आशीषित हुआ कि संसार के लोग आज हमारे साथ बैठकर क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। जैसे कि 2003 में ये बीज मैंने अपने हृदय में बोया था और आज वो बीज इतना फलवंत हुआ है कि जगहों में आज क्या हो रहा है? हमारे द्वारा परमेश्वर का काम हो रहा है। जगह जगह कलीसियाएं चल रही हैं, और कहीं हाउस चर्च है, कहीं बड़े हाउस चर्च हैं, और कहीं संगति। इस तरीके से लगातार प्रभु का काम बढ़ता चला जा रहा मेरे प्रिय भाई और बहन। हालेलुया। तो इसका मतलब होता है घुलनशील होना, अंकुरित होना। ये जो हमारे निशान है, इसका मतलब है बढ़ना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है, अंकुरित होना जरूरी है। अच्छा, आप लोगों, जितने लोग मसीह में आए और आपने विश्वास किया और जब से आपने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन को बोया है, मुझे सच बताना कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं और किया है आपने कि अब हम बढ़ रहे हैं, अब हम बढ़ रहे हैं, मतलब हम आशीषित हो रहे हैं। कितना लोग इस बात को बोल सकते हैं? पक्का? सुंदर बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया। जब पेड़ बोया जाता है और जब वो हरा भरा होता है तो सबको दिखता है, सबको लगता है कि हाँ, तो जड़ पौधा क्या हो गया? पकड़ गया है। हालेलुया। तो सच में मेरे भाई और बहन, अंकुरित होना जरूरी है, मतलब बढ़ना जरूरी है। और बढ़ेगा कौन और कैसे बढ़ेगा? ध्यान से सुनना। यूहन्ना की अंजील उसके 15 अध्याय के 5 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं और वो बहुत फल फलता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि मैं अपने आप से सब कुछ कर सकता हूं, मैं कहता हूं आप कुछ नहीं कर सकते ब्रदर। मैं आपको बोलूं ना, आप कुछ नहीं कर सकते अकेले। यीशु साफ कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियों हूं। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, मैं उसमें, मैं उसमें। और वचन कहता है वो बहुत फल फलता है, ऐसी आसी से जिसके बारे में कभी आप सोच नहीं सकते। यूं देगा परमेश्वर आपको, ये ऐसे देगा कि आप सोच नहीं सकते कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, कैसे आ रहा, पता नहीं चलता है। लेकिन प्रभु बहुत अच्छी रीति से हमको ब्लेस कर रहा है, बढ़ा रहा है हम लोगों को।
बहुत फल लाता है। और आगे ये भी लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे भाई और बहन, जब हम प्रभु से अलग होकर कुछ कर ही नहीं सकते तो हम अलग होंगे ही क्यों? क्यों होंगे अलग? हम तो अपने प्रभु में क्या करेंगे? बने रहेंगे, बने रहेंगे। दुख को देख के मत भागना। मैं कह रहा हूं दुख को देख के मत भागना, क्योंकि दुख आएंगे, संकट आएंगे, कलेश आएंगे। यीशु मसीह के जीवन में दुख आए हैं और यीशु मसीह का वचन साफ कहता है, धन्य है वे लोग जो अपने कलेश के दिनों में, अपने दुख के दिनों में स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं। इसका मतलब दुख आएंगे, लेकिन दुखों में बने रहना ये बड़ी बात है। अपने कलेश में, अपने दुख में अपने प्रभु को छोड़ के मत जाना, बल्कि बने रहना। आपकी प्रार्थना घटे नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थना बढ़ जानी चाहिए। जहां आप आधा घंटा करते, अपनी प्रार्थना को 1 घंटा करना शुरू कर दो। आज परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा मेरे भाइयों बहन, ब्लेस करेगा। बने रहना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु मसीह में बने रहो मेरे प्रिय चित्र। और बना कौन व्यक्ति रह सकता है, मैं ये भी बता दूं आपको, हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में बना रह सके या यीशु मसीह में टिका रह सके। कितने आए, कितने चले गए, लेकिन बना और टिका वही व्यक्ति रह सकता है जो ये करेगा। मत्ती 6:9 और 10। प्रार्थना एक वो पावर, एक वो कुंजी है जिसके द्वारा सारी आशीषें खुलती है। बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये? क्या है ये? ताला। हाँ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग देखो, सब बोलो क्या है ये? ताला। अरे इनसे खुलवाना है हमको इसको। तैयार है सब लोग? खोलो से। इसे खोलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उस चाबी जो हमें जो है प्रभु बताएंगे कि ताला कैसे खोलना है। खोल के देखो भाई साहब। हाँ, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो वो हमें रास्ता बताएंगे कैसे खुलना है। ये तो लोहे का है, लोहे की चाबी से खुलेगा, लेकिन जो हमारे मन का ताला है, बंद है, किसी व्यक्ति को नहीं पता कि हम प्रभु का सत्संग में जा रहे हैं और प्रार्थना हो रही है, चलो बैठ गए, लेकिन वो पूर्ण मन से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पूर्ण मन से करेंगे प्रभु की आराधना, तो वो ताले को, ये लोहे का है, जो हमारे मन में है वो प्रभु के वचन से ही खुलेगा। जो अगर हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तो प्रभु हमें उसका रास्ता बताएंगे। अभी एक तन्नू, एक बात पकड़ा भैया का। इन्होंने बोला ये ताला काय का है? जोर से बोलो। और काय से खुलेगा? काय से खुलेगा? ये खुद बोले ना, ये लोहे की चाबी से खुलेगा। ये लोहे का है तो लोहे की चाबी। ये ऐसे खुलने वाला उल्टा सीधा कितना ही खींचते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, ठोकते रहो, पीटते रहो, टूट जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन खोल नहीं सकता। और खोलने के लिए हमें चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे इसमें चाबी लगेगा, मैं कहूँगा ये ताला भी खुल जाएगा। ताली बजाओ। आज बहुत से लोगों की जिंदगियों के अंदर ताले लगे पड़े हुए हैं। बढ़ जाइए। बहुत से लोगों की जिंदगियों में ताले लगे पड़े हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। उनकी आशीषें नहीं खुल रही हैं, उनकी बरकतें नहीं खुल रही हैं, उनके रोजगार नहीं खुल रहे हैं, उनके घर ब्लेस नहीं हो रहे हैं, उनके जीवन में कोई किसी तरीके की ग्रोथ नहीं हो रही है, उनकी ताला खुला ही नहीं आज तक। वो दुआ तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता, इस बात को, पॉइंट की बात जो मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन आत्मा ने उनके द्वारा कहलवा दिया। मेरे भाई और बहन, लोहे की चाबी को, ताले को खोलने के लिए लोहे की चाबी की जरूरत होती है। इंसान के आत्मिक ताले को खोलने के लिए आत्मिक चाबी की जरूरत होती है, और आत्मिक चाबी है प्रार्थना। प्रार्थना, बिना प्रार्थना के हमारी जिंदगी का ताला खुल नहीं सकता। प्रिय जीजो, जरूरी है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो लोग आशीषित नहीं होते, लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग आशीषित होते हैं। मैं सच आपको बता रहा हूं, सच्ची बात, बिना प्रेयर के हम कुछ नहीं है मेरे प्रिय भाइयों।
प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। मसीह जीवन की पहचान है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो। हालेलुया। अभी बिन प्रार्थना के हम कुछ नहीं है। प्रार्थना कौन सी? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारी दिन भर की रोटी रोजी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे प्रभु तू हमारे अपराध क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। ये प्रार्थना कितने लोगों की याद है? मुँह जवानी याद है? पक्का? वेरी गुड, थैंक यू। जरूरी है मेरी बहन, ये प्रार्थना आपको आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा रिश्ता, हमारा संबंध प्रार्थना का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रार्थना का हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो इसलिए जरूरी है कि हम कंटिन्यू प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि परमेश्वर का दर्शन बड़ा है, और उस दर्शन को पूरा करने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें डिसाइपल, चेला बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे साथ और चेले तैयार होंगे तो उनके द्वारा भी, और हम सब मिल करके, क्योंकि बाइबल में अगर देखो लूका की अंजील उसके 10 अध्याय के लूका 10 का 1 से 11 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? 70 चेलों को नियुक्त किया। वहां पर कितने? 70 चेलों को नियुक्त किया। बल्कि जिस जगह पर यीशु मसीह खुद जाने पर थे वो खुद ना जा करके उन्होंने क्या किया? अपने चेलों को आगे भेजा, 2-2 करके उन्हें आगे भेजा। मेरे भाई और बहन, जब हम लोग तैयार होंगे हम किसी को भी बोल सकते हैं, नया बहन आप करिए, देखा बहन आप करिए, भैया आप इस काम को करिए, हम किसी को भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मजबूत करें। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन कहलाना चाहिए। प्रिय चीजों, प्रतिदिन सुबह को उठो, मैं कहूँगा सबसे पहला स्थान आप अपने परमेश्वर को दो। प्रभु की हजूरी में बैठो और प्रभु से प्रार्थना करो। सबसे पहले अपना जीवन, अपना घर परिवार, बच्चे, बेटा बेटी, मैं कहूँगा सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपो। मेरे भाई और बहन, आप लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, बंद आशीष से खोल जाएंगे। हालेलुया। अगर आप आशीष को पाना चाहते हैं तो चाबी आप ही के हाथों में है। चाबी आप ही के हाथों में है। जब तक उस चाबी को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने हाथों से, तब तक आप आशीषित नहीं हो सकते। प्रिय चीजों, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, उस आशीष को पाने के लिए आपको ही प्रार्थना करना पड़ेगा। आप कहीं भी चले जाओ, मैं कह रहा हूँ, बड़े से बड़ी मिनिस्ट्री, बड़े से बड़े चर्च चले जाओ, चर्च और मिनिस्ट्री जाना गलत बात नहीं है। वहाँ से हमको एक अच्छी शिक्षा मिलती है और एक अच्छी गाइडलाइंस मिलती है। हम लोग आंखों से देखते हैं अपना कि प्रभु जब उनके जीवन में काम किया तो प्रभु हमारे जीवन में भी काम करेगा। तो इसलिए बहन ज़रूरी है, जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, परमेश्वर जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें भी ब्लेस करेगा, प्रभु हमें भी आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आज के वचन से बड़ी आशीष और प्रभु बड़ी बरकत दे। जय मसीह की। हाय गर्मी, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। प्यार से बोलो हालेलुया, हालेलुया।